शुभम जैन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स के 15 पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में कि मतलब ऐसी क्या 15 चीज़ें हैं जो मुझे इस कार में अच्छी लगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं। जो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है ना भाई, वो आता है, आप बाहर से देख के ही समझ रहे होंगे क्यों मैं बाहर की लुक्स दिखाया जा रहा हूँ भाई। वो आती है इसकी लुक्स। भाई इस कार की लुक्स इतनी अपीलिंग है ना कि मतलब एक तो ना अभी ये ढंग से लॉन्च भी नहीं हुई, मतलब लॉन्च इन द सेंस अभी लोगों को ढंग से मिल नहीं रही ज़्यादा, तो इसलिए ना अभी लोग इसको मुड़ मुड़ के भी देखते हैं। एक तो उसका मज़ा ना अलग ही आता है, और दूसरा भाई इसकी लुक्स। अगर कोई मुझसे पूछे ना अंडर 10 लाख रुपीज़ बेस्ट लुक वाली कार, तो भाई मेरे मुंह से निकलता है फ्रॉन्क्स। भाई वो अल्टीमेट है भाई। पीछे से देख लो चाहे आगे से देख लो भाई, इसकी लुक्स बहुत ही प्यारी है। मतलब कार की जो लुक्स है ना वो एकदम ही बढ़ा देती है। मतलब मज़ा आता है इस कार को ना देखने में, इस कार की लुक्स को। ठीक है, जो इसकी लुक्स है ना, अब अगर मैं यही कोई वेन्यू किया सोनेट ले आता, जैसे मैं अभी बता ही रहा था, उसको लोग इतना मुड़ के नहीं देखते क्योंकि वो सबको पता ही है, सब जानते ही है ना। बट भाई जो इसकी लुक्स हैं वो अभी ढंग से लोगों को पता नहीं है कि ये कार लॉन्च हुई है ना। तो लोग एक बारी को मुड़ के देखते हैं कि ये कौन सी कार, नई कार मारुति ने लॉन्च करी है। ठीक है, चाहे आगे से देख लो, पीछे से देख लो, या कहीं से भी देख लो ना, इस कार को भाई बहुत प्यारी दिखती है कार। और इसको देख के ना मज़ा आता है, रियलिटी में बता रहा हूँ इस कार को। तो मारुति ने ना भाई लुक्स पे तो जानदार काम कर रखा है, और वो दिखता भी है इस कार की लुक्स में तो, कि हाँ भाई मारुति ने इस बारी काम करा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले पॉजिटिव्स की ओर। भाई वो तो सबको यहीं से ही दिख जाना चाहिए ये। भाई अब इसका क्या मतलब है पॉजिटिव की ओर, भाई अब वो इसी से ही समझ जाना चाहिए मैं क्यों लोगो दिखा रहा हूँ मारुति का। भाई अब मारुति की कार है तो रिलायबिलिटी का तो लेके मुझे कुछ होना ही नहीं चाहिए इस गाड़ी को, आशंका है। क्यों भाई? क्योंकि भाई मारुति का प्रोडक्ट है तो मुझे रिलायबिलिटी की क्या ही टेंशन होगी। मुझे टेंशन ही नहीं है कि मैं अब इसको 10 साल रखूँ, 15 साल रखूँ, मुझे इस कार में कुछ भी एक्स्ट्रा काम करवाना पड़ेगा। तो एक तो उस बात की तो खुशी रहती है एक मारुति ओनर के पास। ठीक है, और दूसरा आता है भाई इसका इंजन। ठीक है, ये इसी के अंदर पॉइंट है भाई। जो इसका इंजन है ना, लिटरली बता रहा हूँ, इतना स्मूथ है ना, अगर आप अंदर बैठे हो ना आपको पता नहीं लगता कि कार स्टार्ट है या नहीं। मतलब अगर आप आरपीएम मीटर में ना देखो ना, तो आप वापस सेल्फ मार ही दो इस कार के अंदर कि कार स्टार्ट है या नहीं। मेरे से खुद 2 बारी सेल्फ ऐसे लग चुकी है। ठीक है, तो मतलब इंजन बहुत ही साइलेंट है मारुति का, तो सबको ही पता है। और मतलब इतना साइलेंट इंजन है ना, आप बाहर खड़े हो चाहे अंदर बैठे हो, आपको आवाज़, लिटरली बता रहा हूँ गाइस, फील तक नहीं होता कि आपकी कार स्टार्ट है या नहीं। तो एक इसका ये तो पॉजिटिव है ही मारुति कार लेने का। तो रिलायबिलिटी के बाद मतलब यही एक और पॉइंट है इसी के अंदर कि मतलब जैसे अब मैं गाड़ी को एक बार अनलॉक करके ही बताता हूँ सबको। अगला पॉइंट आता है ना जिसके लिए मैं अंदर आया हूँ भाई, वो है इसकी भाई स्मूथ गियर शिफ्टिंग। भाई मतलब इतनी स्मूथ गियर शिफ्टिंग है ना इस कार की, इतनी स्मूथ, मतलब मैं अपनी छोटी वाली उंगली से ही इस कार के गियर सारे शिफ्ट कर लूँ। ये देखो भाई, मतलब इतनी स्मूथ शिफ्टिंग दी है ना मारुति ने भाई, मतलब मज़ा आ जाता है। और भाई दूसरा इसी के साथ आता है भाई इसका क्लच। भाई इतना लाइट क्लच है ना इस कार का भाई, जिसकी कोई हद ही नहीं है। मतलब आराम से दबाने में पूरा दब जाता है, और ना तो ज़्यादा डीप है। ठीक है, तो मतलब गियर शिफ्टिंग और क्लच, ये रिलायबिलिटी अपना सारे, ये सारे एक ही पॉइंट था। रिलायबिलिटी क्या कहते हैं, रिलायबिलिटी, गियर बॉक्स, क्लच वगैरह सारे। ठीक है, अब बढ़ते अपने अगले पॉइंट की ओर। भाई वो आता है इसका कंफर्ट। भाई जो इस कार का कंफर्ट है ना, लिटरली बता रहा हूँ गाइस, मतलब एक तो मतलब आपने जैसे मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी, उसके अंदर मैं कह रहा था कि इसके अंदर हेडरूम की कमी है, बस उस चीज़ को हटा दो भाई। लेग स्पेस हो गई, या मतलब किसी भी चीज़ की बात कर लो। ठीक है, तो एक सेकेंड मैं उतर के ही ढंग से बता पाऊंगा। भाई जो इस कार की सीटें हैं ना, इतनी बढ़िया सीट है ना इस कार की, जिसकी कोई हद नहीं है। एक तो भाई ऑलरेडी इतनी चौड़ी, अच्छी खासी चौड़ी सीट है, और उसके बाद अब ये देखो भाई, मतलब इतनी सॉफ्ट सीटें हैं ना इस कार की, मतलब ऐसा लगता है कि बस सोफे पे ही बैठे हो। और अभी तो जबकि मैंने कोई सीट कवर नहीं चढ़ा रखे इस कार पे, तब इसकी इतनी ज़्यादा सॉफ्ट सीटें हैं, मतलब अच्छी खासी सॉफ्ट है। और उसकी ना उस ये वाली चीज़ मतलब नीचे की भी ये वाली और वो वाली भाई ऐसे पकड़ के रखती है ना बंदे को, मतलब मज़ा आता है इस कार में बैठने के अंदर। सीटिंग कम्फर्ट ना इस कार का बहुत अच्छा है। और दूसरा आता है भाई इसका ये अंडर थाई सपोर्ट। भाई 6 फीट 2 इंच का बिठा लो, चाहे कितने भी जने बिठा लो इस कार के अंदर, है ना भाई। अंडर थाई सपोर्ट है ना, हर किसी ने तारीफ़ कर रखी है भाई, इस कार का अंडर थाई सपोर्ट बहुत ही अच्छा है।
कि मतलब इस कार के अंदर ना आप बैठो तो आपको मतलब अंडर थाई सपोर्ट क्या होता है, मैं एक बार सबको बैठ के ही बता देता हूँ कि जैसे जो मेरी ये गोड्डे वाला एरिया है ना पूरा, एक सेकंड स्टेयरिंग, हाँ, जो मेरा गोड्डे वाला एरिया है ना, इससे पहले सीट आके ख़त्म ना हो, है ना। अब देख लो इसका बिल्कुल ही पॉइंट पे ख़त्म हो रही है इसकी सीट भाई। मतलब इस कार का ना अंडर थाई सपोर्ट बहुत ही बढ़िया है। और ये बात भी है भाई, हाँ, इसकी आगे की सीट्स ना मच मच बेटर है पीछे की सीट से। अब इसी के अंदर एक और पॉइंट है भाई, इस कार में ना जो स्पेस आता है, एक सेकेंड मैं उधर से बैठ के दिखाता हूँ भाई, जो मारुति ने स्पेस मैनेजमेंट कर रखी है इस कार के अंदर भाई, कमेंडेबल है, कमेंडेबल, लिटरली बता रहा हूँ। हेड रूम की कमियाँ मैं मानता हूँ, बट जो भाई इसके अंदर स्पेस मैनेजमेंट कर रखा है ना, ठीक है, वो उसकी भाई तारीफ़ करनी पड़ती है भाई, लिटरली बता रहा हूँ मारुति को। तो मुझे भाई इतना अच्छा स्पेस और इतनी छोटी कार में भाई कौन सी कंपनी इतना कर सकती है भाई, ये देखो। और मारुति ने ना इसकी सीटों को जान के ऐसे यहाँ से कट कर रखा है जिससे ज़्यादा स्पेस बन जाए, है ना भाई। स्पेस ये देख रहे हो भाई, स्पेस मैनेजमेंट, अंडर थाई सपोर्ट हो गया, लेग रूम हो गया, मतलब इतना बढ़िया है ना इस कार में, मज़ा आ जाता है, ठीक है। और ट्रिपल हेडरेस्ट तो है ही कि मतलब अगर बीच वाला भी बैठा हो ना इसके अंदर तो वो हेडरेस्ट के लिए नहीं रोता कि भाई कोई हेडरेस्ट नहीं है। मैं बेशक मानता हूँ इस चीज़ के लिए रोएगा कि बीच में वो है, क्या कहते हैं ये अपना गड, क्या कहते हैं इसको, ठीक है। बट हेडरूम, इस हेडरेस्ट दे रखा है कंपनी ने बीच वाले बंदे के लिए भी, तो एक अच्छी बात है। और मारुति की ना भाई मैंने एक बात देख रखी है भाई, मारुति जैसी ना स्पेस मैनेजमेंट कोई कंपनी नहीं कर सकती। मतलब मेरे पास एक XL6 भी है, और मतलब एक बार आप टाटा सफारी में जाके बैठ जाओ ना 7 जने, उसके बाद उस कार के अंदर पीछे डिग्गी में स्पेस नहीं बचती। बट भाई वो मेरी XL6 के अंदर 7 जने भी बैठ जाते हैं और पीछे फिर डिग्गी में स्पेस भी है। तो मारुति के ना ये बात तो है भाई कि भाई स्पेस मैनेजमेंट ना इतनी बढ़िया कर रखी है ना इस कंपनी ने, मतलब तारीफ़ है। आगे वाली सीट पर भी मैं बैठा था भाई, देख लो अच्छा खासा स्पेस है कि कोई अभी बंदा बैठ जाए इस कार पे, और वो भी 6 फीट का ही। तो मतलब ये तो है भाई, इस कार के अंदर ना अच्छा खासा स्पेस दे रखा है। और पीछे की तो बात है ये नहीं कि भाई सारा स्पेस पीछे की और ही दे दिया, डिग्गी में बहुत कम कर दिया ना भाई ना। अभी आपने देखा पीछे में कितना कंफर्टेबल होके बैठा था, अब ये देखना भाई, ये देखो बूट स्पेस भाई, इतना बड़ा बूट स्पेस है ना इस कार का जिसकी कोई हद नहीं है। तो मतलब ये तो है भाई, मारुति ने स्पेस मैनेजमेंट अच्छी करके देता है अपनी कार्स की, ठीक है। तो यही सब पॉइंट्स था ये सीटों वाले पॉइंट्स के अंदर ही कि भाई इसकी सीट आगे की मच मच बेटर है पीछे की सीट से। और भाई आगे की सीट्स ना इसकी पकड़ के बैठती है, आपको उसका मज़ा आता है जब इसकी सीटों पे बैठो ना। और इसकी सीटें इतनी कुशनी है ना जिसकी कोई हद नहीं है, मतलब सॉफ्ट भी कुशनी भी, तो मतलब मज़ा आता है। स्पेस मैनेजमेंट की तो बात हो गई भाई, अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। भाई वो देखो ये भाई, मतलब इतनी अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस है ना इस कार की, 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है इस कार की भाई। मतलब पूरी ना SUV वाली फीलिंग दे देती है अगर आप बाहर से बात करो भाई। और एक तो ना मुझे ये बात अच्छी लगती है, मुझे ना आदत नहीं है भाई सेडान्स, मुझे इसलिए ही नहीं पसंद भाई, ब्रेक रो पे रोको फिर रेस दो भाई, ये कार सही है। इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस इतनी ज़्यादा अच्छी है ना कि आपको ब्रेक रो पे रोकने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सीधा सीधा इस कार को कुदा सकते हो ब्रेक रो पे, क्योंकि भाई ग्राउंड क्लियरेंस ही इस कार की इतनी अच्छी है जिसकी कोई हद नहीं है कि आपको टेढ़ी करके निकालनी पड़े, जैसे निकालनी पड़े। तो ग्राउंड क्लियरेंस के ऊपर तो एक पॉइंट पूरा बनता ही था, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉजिटिव पॉइंट है ना भाई, वो आता है इसका ये टच स्क्रीन। भाई ये इतनी बढ़िया टच स्क्रीन है ना, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि मारुति की जो है स्मार्ट प्रो वाली आएगी अब अगली, जो है मतलब ये नई अपडेटेड वाली है भाई, इतनी स्मूथ होगी भाई, मतलब इतनी स्मूथ है ये देखो, मतलब इतना फ्लो के साथ जाता है ना ये, मतलब भाई बहुत बढ़िया टच स्क्रीन मारुति ने इस बारी दिया। और भाई वो फील भी होती है भाई, अगर आप यूज़ करो ना एक बारी बैठ के भाई, वो आपको अच्छा खासा फील करवाती है भाई। मतलब मज़ा आ गया भाई इस बारी मारुति ने जो ये टच स्क्रीन दी है ना, और उसके साथ ये जो बोलने वाले फीचर दिए कि लो फ्यूल सीट बेल्ट वाले, तो वो एक अच्छा प्रीमियम लगता है एक कार के अंदर, ठीक है। अब भाई इस टच स्क्रीन के साथ ही ना एक और चीज़ आती है, वो आती है भाई इसके स्पीकर। भाई लिटरली बता रहा हूँ इसके स्पीकर बहुत बढ़िया है, मैं कोई ऐसे फेक तारीफ नहीं कर रहा, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ इस कार के भाई स्पीकर लिटरली बहुत बढ़िया है। मतलब मुझे नहीं लगता भाई किसी को भी बाहर से छिड़वाने की ज़रूरत है इन स्पीकरों को। मैं एक बारी आपको FM ही सुना के दिखा देता हूँ। अरे यार एक सेकंड, अरे क्या है ये,
हाँ भाई अभी ये FM है, अभी ये देख लो कितने पे चल रहा है, 9 पे है भाई, और अच्छी खासी स्पीकरों की आवाज़ है। बाकी तो मैं क्या कहते हैं स्पीकरों की एक अच्छी वीडियो ही डाल दूंगा इस कार के स्पीकर्स कैसे हैं। बाकी अब आप ये देख लो थोड़ी सी, मैं चला के दिखा देता हूँ। मज़े ले लो। तो भाई मेरा कहने का यही मतलब था भाई, इसके अंदर गाड़ी के अंदर ना सिर्फ 4 स्पीकर ही है, ट्विटर वीटर नहीं है। ये देखो डेल्टा प्लस की बात कर रहा हूँ मैं इस बारी स्पेसिफिकली, ठीक है। तो भाई इस कार के स्पीकर इतने बढ़िया है ना, मुझे नहीं लगता भाई किसी को भी बाहर से छिड़वाने की ज़रूरत है। बस थोड़े से यहाँ से जाके सेटिंग वेटिंग कर लो बेस में ट्रेबल की, वही ठीक है भाई। बाकी तो मेरे हिसाब से इसके अंदर ज़रूरत नहीं है स्पीकरों को चेंज करवाने की। इसके ऑलरेडी भाई बहुत बढ़िया स्पीकर है, अभी आपने देख ही लिया भाई, अच्छा खासा बेस है भाई। मतलब मैं ना थोड़ा म्यूज़िक का शौकीन हूँ और मुझे थोड़ा बेस ज़्यादा प्यारा है, तो मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। मुझे तो भाई बहुत ही बढ़िया लगा इस कार में बेस। मुझे नहीं लगा भाई कोई कमी है इस कार के स्पीकरों में कि मैं चेंज करवाऊँ, ठीक है। पहले मुझे लग रहा था, बट मुझे इस कार के स्पीकर लिटरली बहुत अच्छे लगे। और मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि यहाँ से अपनी सेटिंग वेटिंग चेंज करके अपना कर लो, ठीक है। उसी से ही इस कार के स्पीकर बढ़िया बन जाएंगे और कोई ज़रूरत नहीं है। अब बढ़ते अपने अगले पॉजिटिव पॉइंट की ओर। जो अगला पॉजिटिव पॉइंट आता है ना इस कार का भाई, वो आती है इसकी फ्यूल इकोनॉमी। भाई अभी तो आपको दिख रही होगी 11.5 की दिखा रहा है, बट भाई मैं इस कार के अंदर ना बैठ के गारंटी कर सकता हूँ कि मतलब ये कार मुझे 20 तक की दे ही देगी हाईवे पे, और सिटी में 15-16 दे देगी। अभी मेरे हिसाब से या तो इसकी फर्स्ट सर्विस नहीं हुई या ये बहुत कम चली है अभी, सिर्फ ये अभी कितनी चली है 260 किलोमीटर ही चली है। तो मेरे हिसाब से अभी जब पहली सर्विस होगी तो मेरे हिसाब से अच्छी एवरेज देने लग जाएगा पहले 1000 किलोमीटर के बाद। अभी तो बेशक कम दे रही है, बट मैं श्योर हूँ इसकी एवरेज ज़रूर बढ़ जाएगी भाई, मैं लिख के बता सकता हूँ। मतलब इस कार की एवरेज बढ़ जाएगी, माइलेज वाला पॉइंट, ठीक है। अब बढ़ते हैं भाई इसके अगले पॉजिटिव पॉइंट की ओर। भाई वो आता है इसका ये AC। अब भाई AC के फंक्शंस बोलो या AC ही बोल दो प्रॉपर, भाई दोनों एक ही बात है भाई। मतलब इतना प्यारा AC दे रखा है इस कार के अंदर मारुति ने भाई। मतलब चाहे बाहर जितनी भी तपती धूप हो, ये कार का AC भाई लिटरली बता रहा हूँ ज़्यादा देर नहीं लगाता, मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट के अंदर अंदर कार को ये ऐसा ठंडा कर देता है ना ये AC, भाई की तारीफ़ करनी ही बनती है फिर तो इस कार के AC की। मतलब 5 मिनट के अंदर अंदर ना ये कार का AC बिल्कुल चिल्ड कर देता है अंदर की हवा। बेशक इसके अंदर पीछे का AC वेंट्स ना आते हो, ठीक है, ये मैंने फेक लगा रखे हैं, बेशक इसमें ना आते हो, है ना, बट भाई जो इसका AC है ना भाई वो बहुत प्यारा है। मतलब पीछे तक, मतलब मुझे तो इनफैक्ट यहाँ की डक्ट बंद करनी पड़ जाती है जब मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ, या मुझे इसका टेम्परेचर गिराना पड़ जाता है, क्योंकि भाई इसका रियलिटी में AC बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो और एक तो ना भाई इसके अंदर एक और पॉइंट है, जैसे एक बार मैं AC को ऑन ही करता हूँ, ठीक है। अब जैसे अब मैं मान लो ड्राइव कर रहा हूँ कार को, इस कार को, ठीक है। अब भाई मेरा ध्यान आगे ड्राइविंग पे हो गया ना, मैं पीछे थोड़ी ना देखता रहूँगा, मतलब नीचे थोड़ी ना देखता रहूँगा बार बारी। अब भाई जस्ट मुझे बिना देखे मुझे एक बारी ये पॉइंट ऊपर करना है, आप देखना सिर्फ 0.5 ही बढ़ता है इससे, ये देखो। मतलब मैं बिना देखे ना इसका 0.5 ही पड़ेगा, मुझे पता है कि मैं एक नीचे करने से ये 0.5 ही नीचे होगा, और इसका एक बार ऐसे करने से एक बार ही ऊपर जाएगा। तो मतलब ये एक अच्छी बात है कि आपका पूरे टाइम फोकस नहीं रखना पड़ता नीचे बार बार AC के कंट्रोल्स के लिए, आप आगे देखते हुए भी कर ही सकते हो। तो और एक तो इसका AC है ही फर्स्ट क्लास भाई, मतलब लिटरली बता रहा हूँ बहुत ही प्यारा AC है इस कार का, ठीक है। अगला पॉइंट जो आता है ना भाई पॉजिटिव पॉइंट, भाई अब वो मुझे बैठे बैठे ही याद आ गया भाई, वो आता है इसका डिग्गी का ओपनर। अब मैं बताता हूँ क्यों भाई। जैसे अब आप सबको पता है मोस्टली कारों में ना यहाँ पे आता है वो डिग्गी का पॉइंट, एक है ना, एक वो डंडा सा निकला होता है, मैंने एक फ़ोटो डाल दिया, आप स्क्रीन पे देख सकते हो ना। तो भाई उसको ना बार बारी जैसे अब मैट्स लग जाते हैं ना, फिर वो डिफ़िकल्टी बनती है उसको बार बारी ऐसे उठा के वापस करने की, अपना पेट्रोल पंप के लिए या डिग्गी के लिए खोलने की, है ना। इस कार के अंदर एक भाई बढ़िया चीज़ है, मतलब आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट ये करना है, आपकी डिग्गी अनलॉक हो जाएगी इससे, ठीक है, गाड़ी की अपनी। और दूसरा अपनी भाई ये पेट्रोल का फ्यूल लिड ऊपर दे रखा है यहाँ की वजह। भाई ये वाली चीज़ ना मुझे बड़ी खनकती थी, क्योंकि भाई पहले कवर ऊपर करो उसके बाद उसको करो, और फिर ये नहीं पता लगता था वो डिग्गी का है या वो पेट्रोल का है। अब ये बेस्ट है भाई, ये यहाँ से अपना पेट्रोल का है, ठीक है, और ये अपना यहाँ से अपनी डिग्गी खुल गई। मैं एक बार ही सबको दिखा भी देता हूँ करके, है ना। भाई ये देखो,
ये अपनी डिग्गी खुल गई पूरी कार की, और ये अपना पेट्रोल लिड खुल गया पूरा, ठीक है ना। तो ये कुछ हो गया पॉजिटिव पॉइंट। कार का जो एक और पॉजिटिव पॉइंट आता है ना पर्टिकुलर, अब मैं इस वेरिएंट की बात कर रहा हूँ डेल्टा प्लस की, भाई वो क्या है ये देखो ना। अब जैसे मैंने लॉक करी कार, लॉक है। अब सबको यहाँ पे ये सेंसर दिख रहा होगा सबको, ये ऑटो हेडलैम्प का इसके अंदर ना सेंसर आता है भाई, वो इतना प्यारा फीचर लगता है ना। जैसे मान लो यहाँ कीचड़ है इस वाली साइड पे, है ना। अब मैंने कार को अनलॉक करा तो इस कार की लाइटें जल जाएगी, जिससे क्या होगा मुझे यहाँ तक का दिखता रहेगा, और जैसे ही मैं अपने घर जाऊँगा, है ना, मुझे बस अपने लॉक वाले बटन पे क्लिक करना है, कार की लाइट्स ऑफ हो जाएगी। और जिससे क्या होता है ना भाई, अपना पूरा दिख जाता है कि भाई नीचे कुछ रोड पे है तो नहीं, जिससे अपने आप को परेशानी ना हो। तो ऑटो हेडलैम्प वाला फीचर ना मुझे बहुत प्यारा लगता है कार के अंदर ना। जैसे अभी मैं यहाँ दिखाता हूँ, वो ये रहा इधर वाली साइड अपना, एक सेकंड में अंदर बैठ के दिखा देता हूँ यहाँ पे। बस भाई आपको इस पे कर देना, खुद ही कार अपनी लाइट्स ऑन ऑफ करती रहेगी, तो वो एक अच्छा फीचर दे रखा है मारुति ने, ठीक है। अगला बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है ना इस कार का, है ना, वो आता है भाई इसमें 3 पॉइंट सीट बेल्ट। भाई अब मतलब आपने बोलोगे भाई तूने पिछली वाली वीडियो में तो इसी के बारे में नेगेटिव बोला था। भाई मतलब इस कार के अंदर ना, अब जैसे मैं सबको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि भाई जैसे ना दिल्ली में, स्पेसिफिकली मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, कि दिल्ली में ना अब ये रूल भी आ चुका है, आपको पीछे भी सीट बेल्ट लगानी ही लगानी है ना। तो उसके लिए ना ये बढ़िया चीज़ है कि जैसे आपने ये कार ना बचती रहती है। जैसे अभी मैं आपके सामने थोड़ी सी क्लिप डाल देता हूँ, है ना, कि अगर आप सीट बेल्ट ना लगाओ ना पीछे की भी, तो ये कार बचती रहेगी, ठीक है। तो ये अच्छी बात है कि मतलब चालान होने से बच जाता है अपने पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए भी, और आफ्टर ऑल ये सेफ्टी का ही एक पॉइंट है, ठीक है। तो ये सही फीचर है इस कार के अंदर कि पूरे पाँचों के पाँचों पॉइंट्स तक की सीट बेल्ट की मुझे वो दे रखी है। पॉइंट की और भाई वो आता है इस कार का इंजन। अब मैं इंजन इसलिए दिखा रहा हूँ भाई, एक तो ना ये 1.2 है ना। अब मैंने इस कार को क्यों ऑप्ट करा था ना, वो तो मतलब एक वीडियो बनाऊंगा, बट मैं अभी इसके अंदर एक बात बताता हूँ। जैसे अगर आप वेन्यू या किया सोनेट चलाओ ना 1.2, भाई वो बहुत थकेली सी मरेली सी फील होती है वो कार भाई। बट अगर आप फ्रॉन्क्स 1.2 चलाओगे ना, आपको लिटरली बता रहा हूँ मज़ा आएगा आपको इस कार को चलाने में। क्यों भाई, क्योंकि इसके अंदर आती है 88 bhp और 114 Nm का टॉर्क, है ना। और भाई वो इस कार के लिए इतना सफिशिएंट है ना कि ये कार अच्छी खासी परफॉर्मेंस देती है, ठीक है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है भाई इस कार का कि जहाँ किया सोनेट वेन्यू नहीं भागती ना 1.2 में, इस फ्रॉन्क्स का 1.2 बहुत अच्छा परफॉर्म करता है उनके आगे। मतलब इस कार को चलाने में मज़ा आता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले पॉजिटिव पॉइंट की ओर भाई। अब वो भी बोनेट का ही था भाई, वो आता है इसका इंजन बॉडी ना, इंजन बॉडी कवर। ये आता है इसका अगला पॉजिटिव पॉइंट भाई। ये ना मुझे ऐसा लगता है कि हर एक कार में मैंडेटरी होना चाहिए इंजन बॉडी कवर भाई। इससे ना अगर आप कोई भी गड्ढे वड्ढे पे उछाल रहे हो तो आपके इंजन को चोट नहीं पहुंच रही। फिर अगर आप बीच में, जैसे आजकल ये पानी वगैरह भर जाता है ना कहीं कहीं जगह, और फिर वहाँ से गाड़ी को निकालने का मज़ा आता है, तो वो भी हो जाता है। तो एक यही पॉजिटिव पॉइंट है इस कार का भाई, इंजन बॉडी कवर भी दे रखा है, जिससे बहुत बेनिफिट मिलता है ना। इसके अंदर जो पॉजिटिव पॉइंट भाई वो आती है इसकी रीसेल वैल्यू। भाई अब सब ने भाई जैसे सबको पता ही है कि भाई ये मारुति की गाड़ी है, तो भाई रीसेल तो इसकी मिलनी है। मतलब अगर ये मारुति के ना साथ भाई यही प्रॉफिट है, आप आधी रात को भी बेचने जाओगे ना कार को, आपको इतनी बढ़िया वैल्यू मिल जाएगी ना, तो ज़्यादा पैसे टूटे होंगे, है ना, और आपने उतना यूज़ भी कर लिया होगा, ठीक है। और भाई और बहुत ही बढ़िया रीसेल देती है ये कार। मतलब मारुति का भाई कोई सा भी प्रोडक्ट ले आओ, आप आधी रात को बेचने जाओगे ना, तब भी इतनी अच्छी रीसेल देके जाएगा, बेशक कार 1.5-2 साल पुरानी क्यों ना, और इतनी अच्छी वैल्यू भी देके जाएगा। तो मतलब एक ये पॉजिटिव पॉइंट तो है ही भाई मारुति ओनर्स के पास हमेशा, कि इस कार की रीसेल वैल्यू हमेशा सबसे ऊपर रहेगी, चाहे बेशक इसके अंदर जितनी भी अच्छाइयाँ हों, चाहे जितनी भी कमियाँ हो, ठीक है। पॉजिटिव पॉइंट आता है ना इस कार का भाई, वो आते हैं इसके टायर। अब मैं टायरों के बारे में क्यों बोल रहा हूँ, है ना भाई, वो इसका यही रीज़न है भाई। इसके टायर ना, मुझे पहले जब मारुति ने लॉन्च करा था ना, मुझे था इसके अंदर 1 इंच छोटे आएंगे, मतलब यार 16 है ना जैसे, तो मुझे था इससे छोटे टायर आएंगे जैसे बेस मॉडल्स में, मतलब मिड मॉडल में मारुति करती है। बट नहीं भाई, इसके बेस वेरिएंट से लेकर ना टॉप मॉडल तक के अंदर R16 का ही प्रोफाइल दे रखी है, और अच्छे खासे चौड़े टायर हैं, जिसके कारण भाई इस कार की ना क्या कहते हैं, रोड पे स्टेबिलिटी, परफॉर्मेंस में मज़ा आता है, और ब्रेकिंग वगैरह में भी, ठीक है। तो यह एक अच्छी बात थी। अब बढ़ते हैं अगले पॉजिटिव पॉइंट की ओर।
पॉजिटिव पॉइंट आता है ना, वो आती है इसकी बिल्ड क्वालिटी। अब बहुत लोग बोलेंगे अबे मतलब मारुति की कार लेके तू बिल्ड क्वालिटी के बारे में कैसे बोल सकता है। मैं मानता हूँ हाँ, अभी तक इसकी टेस्ट रेटिंग नहीं आ रखी, वो जो इनकैप वाली होती है। बट भाई जो अगर आप इसके बोनेट वगैरह उठा के देखते हो या दरवाजे वगैरह, डिग्गी भी मतलब हैवी फील होती है वो कहीं ना कहीं, मतलब अच्छे खासे ना इसके दरवाज़ों में लगता है भाई वजन है ना। चाहे आप आगे बोनेट की बात कर लो, ठीक है, आप एक बारी ऐसे दबाने की कोशिश करोगे ना, नहीं दबता भाई वो, भाई मतलब अच्छे खासे प्रेशर से भी दबा लो ना भाई, नहीं दबता इसका बोनट कार का। भाई इस कार के अंदर ना लगता है कि भाई बिल्ड क्वालिटी का ना सही में काम करा है मारुति ने, कि बाकी कार से अपनी मतलब मैं मारुति की कार में ही अभी कंपेयर कर रहा हूँ। अभी मैंने टाटा को इससे कंपेयर नहीं करा, मेरा मारुति की ही कार से कंपेरिजन है कि हाँ उससे ज़्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। चाहे आप बेशक ये देख लो फेंडर वगैरह, जैसे अगर इसके दबाओ है ना, ये वाली चीज़ अपनी भाई नहीं दबती इसकी आसानी से, चाहे कुछ भी हो जाए इस कार की नहीं दबती, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी में सही में मारुति ने काम करा है और वो दिखता भी है। पॉइंट आता है ना भाई, वो आती है अपनी स्टेपनी। भाई अब मैं दिखाता हूँ भाई, अगर आपने बाकी कार्स की स्टेपनी देखी हो, चाहे वेन्यू की या सोनेट या मतलब किसी भी कार की, अगर आज मोस्टली कंपनी देखो ना, तो भाई वो देती है एक छोटा व्हील। मतलब छोटा किस साइज़ में, पहले मैं एक बारी सबको भाइयों को टायर का साइज़ दिखा देता हूँ इसका। ये देखो 195/60 R16 है ना। अब आप इसका ये देखना स्पेस, अपना स्टेपनी जो अपना स्पेस, ये कौन सा व्हील कहते हैं, 5th टायर जो आता है ना इस कार का, एक बारी ये देखो सेम साइज़। तो भाई मतलब ये ना इस कार की एक पॉजिटिव बात है कि भाई कंपनी ने ना इसको भी एक छोटा नहीं करा और इसको सेम का सेम साइज़ का ही दिया, जिससे भाई कभी भी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आपके पास कोई एक स्पीड लिमिट ना हो कि आपको 80 से ऊपर नहीं जाना या इतनी स्पीड से ऊपर नहीं जाना, है ना। तो ये एक अच्छी बात है कंपनी ने जो करके दिया है, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो अपना अगला पॉजिटिव पॉइंट आता है ना, वो आता है भाई इस कार का स्टीयरिंग की ऑटो रोटेशन। अब भाई मैं ना जान के इतनी स्लो स्पीड पे करके दिखा रहा हूँ ना, जिससे आप सबको अंदाज़ा लग जाए कि इस कार की जो ऑटो रोटेशन है ना वो कितनी परफेक्ट है। जस्ट मैंने कार को 0 से ही उठाया भाई, मतलब इस कार का जो स्टीयरिंग है ना, एक तो वो वैसे ही इतना स्मूथ है ना, और उसके बाद जो इसकी ऑटो रोटेशन है वो इतनी परफेक्टली काम करते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब पूरा स्टीयरिंग ना एक ही मोड से पूरा वापस आ जाता है इस कार का। अभी मैं दिखाता हूँ एक और मोड पे, जैसे अभी ये मोड आ ही गया, ठीक है। अब देखना मैं इतनी स्लो स्पीड पे मोड़ूंगा जान के, ठीक है। अब देखना तो भाई इस कार का ना स्टीयरिंग, एक तो लिटरली बता रहा हूँ इतना लाइट इतना स्मूथ दे रखा है ना मारुति ने, जिसकी कोई हद नहीं है, ठीक है। अब मैंने ये पूरा मोड़ा, एक तो भाई पूरा आता है वापस, और एक तो इतना स्मूथ और लाइट है। तो एक ये भी एक गाड़ी का पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं इसके अगले पॉजिटिव की ओर। जो अगला पॉजिटिव आता है भाई इस कार का आता है भाई ये सस्पेंशन। भाई ये सस्पेंशन पता नहीं मारुति ने इस बारी कैसे ट्यून करके दिए है कि मतलब इतने प्यारे सस्पेंशन है ना इस कार के कि भाई ये गड्ढों को पीते हुए चलती है। मतलब इस कार के अंदर मैंने अभी तक कार को ऑनेस्टली बता रहा हूँ ज़्यादा नहीं भगाया, मैंने 80 तक ही भगाया है। तो 80 तक या स्लो स्पीड्स की बात करूँ मैं परफेक्टली, तो इस कार की सस्पेंशन आराम से गड्ढों को पीते हुए जाते हैं। तो एक ये इस कार का पॉजिटिव पॉइंट है। भाई मेरे हिसाब से तो कुछ यही थे पॉजिटिव पॉइंट जो मेरे हिसाब से ख़त्म होते हैं, जो मुझे समझ में आए पॉजिटिव पॉइंट्स, ठीक है। बाकी थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग। यही थे कुल इसके 15 पॉइंट, और ऐसे ही अपना प्यार बनाते रहो और सपोर्ट करते रहो, ठीक है। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग।